हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे 30 रुपये के शेयर के बारे में, जिसमें राकेश झुंझुनवाला की जो धर्मपत्नी है रेखा झुंझुनवाला, उन्होंने इस कंपनी के 5 लाख शेयर खरीदे हैं और 5 लाख शेयर खरीदे हैं इस कंपनी के, जो कि एक शुगर स्टॉक्स है। शुगर स्टॉक्स में इन फ्यूचर में कहाँ तक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जैसे रेखा झुंझुनवाला होगी, इसके अलावा देखो जो डॉली खन्ना होगी, विजय केड़ा सर होगी या आशीष कचौलिया सर होगी, जो भी बड़ा इन्वेस्टर देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर पैसा डालते हैं तो उनके पोर्टफोलियो से हमें भी कोई फायदा होता देखने को मिल जाता है, तो उसके पोर्टफोलियो की कॉपी करने में कोई भी बुराई नहीं है। तो आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे जो डॉली खन्ना ने जो रेखा झुंझुनवाला ने इस कंपनी के जो 5 लाख टोटल शेयर खरीदे हैं, तो इस कंपनी का स्टॉक इन फ्यूचर में कहां तक स्टॉक ग्रो कर सकता है, सारी चीज वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी फ्यूचर का टारगेट्स लगाया जाए उसके रिगार्डिंग भी समझने की कोशिश करते हैं वीडियो में सिंपली भाषा में। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो कोई सा पार्ट आपका बिल्कुल मिस नहीं होगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, जरूर सेलेक्ट करना ऑल, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। जिस कंपनी के बारे में बात करें उसका टोटल मार्केट कैप देखो तो केवल मात्र 276 करोड़ का ही मार्केट कैप है। इक्वल जो रेखा झुंझुनवाला ने जो 5 लाख टोटल शेयर खरीदे हैं, तो मार्केट कैप के रिगार्डिंग देखें तो स्टॉक एक पेनी स्टॉक है, क्योंकि पेनी स्टॉक जैसा ही इनका मार्केट कैप है। और पी की रिगार्डिंग देखा जाए तो स्टॉक अंडर वैल्यू 13 पे ही इनका पी रेशियो ट्रेड करता हो देखने को मिल रहा है। और पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो इन्होंने पिछले 5 साल में अपने निवेशकों का पैसा देखा जाए तो 240% का शानदार मल्टीपल रिटर्न्स भी इन्होंने अपने निवेशकों को बना के दिया है। वहीं बाउनिक हाई और लो की बात करें तो इस कंपनी का जो बाउनिक हाई रहा 39 रुपये और बाउनिक लो देखो तो 25 रुपये रहा। बाउनिक हाई से अगर आज कंपेयर करोगे तो स्टॉक 9 रुपये सस्ता भी हो चुका है। इक्वल देखो तो यहाँ से स्टॉक में एक तरह से देखो तो अट्रैक्टिव वैल्यू पे भी ट्रेड कर रहा है, साथ साथ में बड़े डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है। जिस कंपनी के बारे में बात करें जो रेखा झुंझुनवाला ने अभी 5 लाख स्टॉक इस कंपनी के खरीदे, उसका सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस की रिगार्डिंग अपन समझ सकते हैं आने वाले समय में ग्रोथ हो सकती है या नहीं। तो कंपनी का बिजनेस देखो तो कंपनी मैन्युफैक्चर और ट्रेड्स करती है शुगर की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ट्रेड्स मतलब व्यापार करती है। तो शुगर यानी चीनी शक्कर की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कंपनी एथेनॉल की भी मैन्युफैक्चर करती है। एथेनॉल के अलावा देखोगे तो एथाइल जो अल्कोहल होते हैं, इथाइल अल्कोहल की भी मैन्युफैक्चर और ट्रेड करती है। साथ साथ में इसके साथ साथ कंपनी पावर यूजिंग बेसेज मतलब पावर जनरेशन का भी कामकाज करती हुई देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप समझ एथेनॉल देखें तो एथेनॉल पेट्रोल और डीजल से मिलाए जा रहे हैं, जिसकी डिमांड इसके फ्यूचर में रहेगी। दूसरा इथाइल अल्कोहल देखो तो अल्कोहल की डिमांड भी वैसे रहेगी। और शुगर जो शक्कर है उसकी डिमांड रहने वाली है। टोटल मार्केट कैप 276 करोड़ का। इक्वल कंपनी की स्मॉल कैप कंपनी माइक्रो कैप कंपनी आप इनको मान सकते हैं या फिर इसको पेनी स्टॉक मान के चल सकते हैं। 276 करोड़ का ही मार्केट कैप है। इक्वल अगर 500 करोड़ से भी छोटा है तो यहाँ से अपन समझ एक पेनी स्टॉक है, 30 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। पी 13 पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। पी की रिगार्डिंग स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू, कोई महंगा नहीं है। बुक वैल्यू देखोगे तो 31 रुपये के आसपास कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बुक वैल्यू और जो सीएमपी देखो करंट प्राइस दोनों ही लगभग सेम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। सीएमपी बुक वैल्यू के लगभग ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। आरओसी 8.8% पे ट्रेड करी, आरओ की 8.72% पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। दोनों स्ट्रॉन्ग और दोनों ही पॉजिटिव देखने को मिल रही है। वहीं पेस वैल्यू 2 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रही है। और पेस वैल्यू की रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो स्टॉक एक बार जब स्प्लिट भी होगा तो फ्री में बोनस शेयर भी देखने को मिल जाएंगे। प्रोस की अगर बात कर लेते हैं तो रेड्यूस्ड डेब्ट कंपनियों पर जो रेखा झुंझुनवाला ने अभी खरीदा है, तो रेड्यूस्ड डेब्ट बहुत ही कम कर्जा है। और वहीं कंपनी अगर बात करते हैं कंपनी पीएस और कंपेरिजन में, तो पीएस और कंपेरिजन सेक्टर देखो तो कंपनियां शुगर सेक्टर कंपनी इंडस्ट्रीज भी शुगर इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। शुगर के बारे में बात करें तो शुगर सेक्टर में अभी जो रेखा जो झुंझुनवाला ने यहाँ पैसा लगाया है 5 लाख टोटल शेयर खरीदे हैं, तो शुगर में इन फ्यूचर में कहाँ तक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इनका सेक्टर सबसे बड़ी कंपनी की अगर बात करते हैं ईद पार्टी, रेणुका शुगर होगी, बलरामपुर चीनी मिल होगी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग होगी, बजाज हिंदुस्तान होगी, ये सारी कंपनी जिन्हीं के सेक्टर से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेस में कंपनियां वैसे सेल देखो तो कंपनी वैसे सेल रेगुलर बढ़ाती हुई देखने को मिल रही है। मार्च कोरोना टाइम पर कुछ सेल में गिरावट देखने को मिली, बट कोई ज़्यादा नहीं देखने को मिली थी। उससे पहले की रिकॉर्ड देखोगे तो 2017 में 336 करोड़ का, 400, फिर 2019 में 390 करोड़ का, फिर वापस रिकवरी हुआ 531, 503, 548 करोड़, 576 करोड़, 500, 626 करोड़ तक हो चुका है। सेल में रेगुलर मतलब बढ़ोतरी देखने को मिले, इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, सेल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ साथ में कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख दो 50 करोड़ से बढ़ के 55 करोड़ तक हो चुका है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट रिसेंटली देखो तो 21 करोड़ का है। वहीं कंपनी कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ पॉजिटिव रही है, जो कि 10 साल की 9%, 5 साल की 4%, 3 साल की 3% और लास्ट 6 महीने की देखो तो 6% रही है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट को 10 साल की 19%, 5 साल की 4%, 3 साल की 8% और लास्ट 12 मंथ ही देखो तो नेगेटिव 28% की देखने को मिली है। स्टॉक प्राइस सीजर रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस सीजर देखोगे तो 10 साल का 35%, पिछले 5 साल का 29%, 3 साल का 34% और लास्ट ईयर देखो तो 3% देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जो 10 साल का 19%, पिछले 5 साल का देखोगे तो 13%, 3 साल का 13% और लास्ट ईयर का देखोगे तो 9% देखने को मिल रहा है। यह भी पॉजिटिव
देखने को मिल रहे हैं दोनों ही स्ट्रॉन्ग भी देखने को मिल रहे हैं। तो फंडामेंटली देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता हुआ देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट अगर चेकआउट करोगे तो कंपनी के पास में जो रिजर्व्स है वो भी कंपनी रेगुलर अपने रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, जो कि 195 करोड़ से बढ़ के 234 करोड़ और 234 से बढ़ के 257 और 257 करोड़ से बढ़ के 275 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी के पास में जो बोरोइंग देखो कर्जा बहुत ही कम है, इक्वल कर्जा इन्होंने कम भी किया, 268 करोड़ से कम हो गया 125 करोड़ रह चुका है। तो कंपनी ने अपना डेट फ्री चुकाया है, तो ये भी बड़ा प्लस पॉइंट होता है, कंपनी अपना डेट चुका रही है और कंपनी का रिजर्व्स बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी अगर बात करें तो टोटल असेट्स की, तो कंपनी के पास में असेट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो 450 करोड़ के लगभग कंपनी के पास में असेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग बात करते हैं तो प्रमोटर की जो होल्डिंग देखो तो मार्च डाटा की रिगार्डिंग हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है, 56.51% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स, 56.51% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स। प्रमोटर्स जो स्टेक है बहुत ही अच्छे हैं कि केवल मात्र जो 250 करोड़ का मार्केट कैप की नहीं है, 230 करोड़ के लगभग कंपनी का मार्केट कैप है, फिर भी जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग देखो इतनी छोटी कंपनी में 56% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स। और दूसरी बात देखो तो एफआई के स्टेक भी बढ़े हैं, 0% से बढ़ के देखो तो 0.25% हो चुके हैं, तो एफआई ने भी स्टेक बढ़ाए हैं, तो इस चीज़ को आप नोट करके रखना। एफआई की स्टेक 0 से बढ़ के 0.25% हो चुके हैं। और जो एफआई ने जहाँ स्टॉक बढ़ाया तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। मार्च क्वार्टर में एफआई ने स्टेक बढ़ाए हैं, पब्लिक के स्टेक 43.23% देखने को मिल रहे हैं। तो जरूर चाहो तो आप इसकी स्टडी करके चल सकते हैं। जिस आर्टिकल के मुताबिक अपन बात करें उस आर्टिकल का यहाँ आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल हिंदी, यहाँ पे बताया कि रेखा झुंझुनवाला ने खरीदे केएम शुगर मिल्स के शेयर। और इसमें अगर आगे देखोगे तो आगे अपन जो रेखा झुंझुनवाला ने अभी रिसेंटली में देखो जाए तो अपने टोटल जो पोर्टफोलियो की जो मतलब जानकारी दी इन्होंने दी है, तो टोटल पोर्टफोलियो में देखो तो 26 कंपनी जिन्होंने बताई है, और 26 में से देखोगे तो रिपोर्ट के मुताबिक 13 में से 6 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी अभी रिसेंटली में घटाई भी है, और कुछ 6 कंपनियों में कोई बदलाव भी नहीं किया इन्होंने। और अभी जो रिसेंटली में देखो तो जिस कंपनीज में उन्होंने हिस्सेदारी घटाई है उनमें अगर नाम देखो उनमें क्रिसिल में हिस्सेदारी घटाई है, टाटा कम्युनिकेशंस में, फोर्टिस हेल्थ केयर में, राघव प्रोडक्टिविटी में, और इसके अलावा एनसीसी में, और कैनरा बैंक में देखा जाए तो उन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है। और वहीं जिसमें फ्रेश एंट्री की है तो उन्होंने इस मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो यहाँ आप रीड कर सकते हैं। वहीं उन्होंने मार्च तिमाही के दौरान एक नई कंपनी केएम शुगर मिल्स कंपनी का नाम है, उन्होंने निवेश किया। झुंझुनवाला ने केएम शुगर मिल्स के 5 लाख शेयर खरीदे हैं, इस कंपनी में 0.54% की हिस्सेदारी के बराबर है। दूसरी ओर जो रेखा झुंझुनवाला ने जो मतलब जो होल्डिंग घटाई है किस मतलब क्रिसिल के देखो तो 20,000 शेयर बेचे हैं उन्होंने, और इनके 5.47% की थोड़ी हिस्सेदारी थी, वहाँ से कम हो के 5.44% की रह गई है। मतलब कुछ कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है और कुछ कंपनी में हिस्सेदारी बेची है। तो ये जो हर जो बड़ा इन्वेस्टर होता है तो किसी भी पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो हर क्वार्टर के ऊपर मतलब अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस लाते रहते हैं। एनसीसी बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इन्होंने भी इस कंपनीज में अपनी होल्डिंग घटाई है, जो कि 38.07 लाख शेयर बेचे हैं एनसीसी के, और एनसीसी में उनकी हिस्सेदारी 13.09% थी, अब जो घट के 12.49% रह चुकी है। तो एनसीसी में उन्होंने मतलब अपनी होल्डिंग घटाई है। एनसीसी के अलावा जो कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक में उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है इसी क्वार्टर में। जिस कंपनी की अपन बात कर रहे हैं जिसमें हाल ही में रेखा झुंझुनवाला ने देखा जाए तो मतलब 5 लाख शेयर खरीदे हैं 30 रुपये के हिसाब से, उस कंपनी का नाम है केएम शुगर मिल्स। केएम शुगर मिल्स पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन्होंने, 240% का शानदार मल्टीपल रिटर्न्स इन्होंने अपने निवेशकों को बना के दिया है। आई होप वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।